चलिए हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th BSEB बिहार बोर्ड का 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जहां पे आपको पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्या में ऑब्जेक्टिव आता है, टोटल 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आएगा। और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव सिर्फ वास्तविक संख्या से 2 से 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है। जो आपका देखिए 2 क्वेश्चन पूछेगा तो 4 नंबर होगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा तो 6 नंबर होगा। टोटल इस चैप्टर का अगर हम वेटेज की बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 16 से 18 नंबर आपका आएगा। तो 16 से 18 नंबर, देखो इसमें 16 से 18 नंबर टोटल आपका आएगा। देखिए 16 नंबर से लेकर के और 18 नंबर तक, जहां पे 100% बेसिक कंसेप्ट से समझाया जाएगा, 100% टॉपिक समझ में आएगा और आपके पास ये जो 16 to 18 मार्क्स से 100% सिक्योर हो जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल होगा अदर चैप्टर में भी देखेंगे हम लोग। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चलिए क्लीन करते, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स पढ़े तो ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बट इतना जरूर बता देंगे कि ये जो 10 से 12 नंबर आता है ना, 100% 10 से 12 नंबर यहीं से आएगा। 2 आवर का टोटल लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर ये होगा 1 आवर का, नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी 1 आवर का लेक्चर होगा। टोटल मिलाकर 2 आवर में आप ये 100% आपको नंबर देखने को मिलेगा, 10 से 12 नंबर। ठीक है, तो पहला संख्या डायग्राम से समझेंगे तो आसान होगा। पहले ये स्टार्टअप होता है प्राकृत संख्या से। देखो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 2 3 4 डॉट डॉट। देखो, और प्राकृत संख्या में 0 आ जाए, 0 1 2 देखो 3, ये सब नंबर अगर हम देखेंगे, चलो 2 3, तो ये सारा क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या में 0 आ जाता है तो पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या में अब निगेटिव नंबर आ जाए, -1 0 2 1 2 और 3, तो ऐसे बढ़ते चलेंगे। ये आ जाएगा, जैसे ही निगेटिव नंबर आएगा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आ जाएगा। और इसमें डेसिमल नंबर 1.2 3.9 और 1.2 पे रिपीटिंग या 1 2 सब नंबर आ जाएगा। ये सब जैसे ही आ जाएगा, ये सारा नंबर आ जाएगा आपका परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। अब एक इसका जो दूसरा जस्ट इसके पड़ोस में होता है वह पड़ोसी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, चलिए ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, इस दोनों को मिलने पर क्या बनता है सर? वास्तविक संख्या। इसका मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे और अपरिमेय संख्या, दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पूरा डिटेल से, ताकि 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो टॉपिक आएगा एकदम नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, छोटी छोटी बातों को भी लिखते पढ़ते चलेंगे हम लोग। पहला जो छोटा सा समझते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या कहता है? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, यानी कि जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इट मींस 2। देखो 2 को फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 और 1 यही आएगा, 2 into 1। देखो 3 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1, 3 into क्या आएगा? 1। देखो सबका 2 ही फैक्टर आ रहा है। 5 को फैक्टराइजेशन करोगे 5 into 1 यही होगा। ये सारा नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर। 7 भी प्राइम नंबर, जिसको देखो इसका केवल 2 ही फैक्टर होगा। 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर, 19 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या जैसे ही पूछेगा, याद रखना जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा जिसका केवल 2 फैक्टर होगा उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, मतलब उसको टिक आउट करना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होता है
आपेक्षिक आपेक्षित अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या। देखो कहता वैसी संख्या का युग्म जिसका केवल HCF 1 हो, कहीं भाज्य हो या अभाज्य हो मैटर नहीं करता है, बट HCF 1 हो। 2 और 3F। देखो इसका HCF क्या होगा 1, एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर ले लो 5 7, इसमें देखो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें ले लो 11 और 3, देखो इसमें भी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 25 एंड 16, देखो इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। देखो 9 25, इसमें भी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो वो मैटर नहीं करता है कि भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, बट इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक, जिसका फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा होता है। इसमें देखो 4 को फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 2 आएगा। फिर देखो 2 से 1, देखो कितना फैक्टर है 3 फैक्टर आ रहा है। 6 को फैक्टराइजेशन करो आप 2 से 3, फिर 3 से क्या करोगे तो 1, देखो कितना फैक्टर है 3 फैक्टर आ रहा है। 8 की बात करो देखो 2 से 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2, फिर 2 से डिवाइड करो 1, देखो कितना फैक्टर है टोटल 4 फैक्टर है। इसका मीनिंग ये सभी क्या है भाज्य संख्या। क्या है भाज्य संख्या। आप 10 लिखते हैं, देखो इसके 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है। इट मीन्स ये भी क्या है भाज्य संख्या। अब देखो 15 ये भी क्या है भाज्य संख्या। 20 ये भी क्या है भाज्य संख्या। 21 देखो 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। मतलब ये सारा क्या है भाज्य संख्या। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है नेक्स्ट वो है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखो अब इसको समझना है, इससे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है आपको एग्जाम में, ठीक है। इसमें कहता है वैसी संख्या का युग्म जिसमें अभाज्य संख्या, दोनों क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या। 2 और 3, देखो ये भी क्या है सहअभाज्य संख्या। 5 एंड 3 ये भी क्या है सहअभाज्य संख्या। 7 5 ये भी क्या है सहअभाज्य संख्या। देखो दोनों क्या है प्राइम नंबर, दोनों क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे सहअभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो फिर से उस टॉपिक पे बना देंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट जो आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखो जुड़वा अभाज्य संख्या कहता वैसी संख्या का युग्म होगा जिसमें 2 संख्या होगा और दोनों अभाज्य, और दोनों के बीच का अंतर कितना का होना चाहिए 2 का। इसका मतलब देखो दोनों क्या होना चाहिए अभाज्य, अभाज्य होना चाहिए दोनों नंबर। फिर कहा कि दोनों HCF कितना होना चाहिए HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अगला उसी में क्या कहा कि दोनों का ये जैसे HCF देखना है कि अगर 1 आएगा तो किसी भी नंबर का आ सकता है ना, लेकिन इसमें कहता है अंतर भी 2 का। इसका मतलब अंतर भी कितना का होना चाहिए 2 का। अंतर कितना का होना चाहिए 2 का। एग्जाम्पल के लिए देखो अगर मैं कहूं कि 2 और 3, तो ये देखो क्या है ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। देखो ये भी अभाज्य है, ये भी दोनों अभाज्य है, HCF भी एक है, लेकिन अंतर कितना का बताया गया 2 का, लेकिन अंतर इसमें कितना का 1 का, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। लेकिन अगर कहीं से सहअभाज्य संख्या अपेक्षिक अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या भी है लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करो, ले लो जैसे 3 और 5, देखो सहअभाज्य संख्या है क्योंकि अंतर कितना का 2 का, दोनों अभाज्य संख्या है और HCF 1, इसका मतलब ये सही है। 5 ले लो और 7 ले लो, ये भी सही है। अब देखो अब 11 ले लो और 30 ले लो, ये भी क्या है जुड़वा अभाज्य संख्या। ये तीनों फुलफिल होना चाहिए, ये और ये, तब क्या होगा जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर, नहीं तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, चले अब हम आगे नेक्स्ट